देखो यहाँ पर अपने पास में 4 पॉसिबल डायरेक्शंस होंगी जे जेड की, मतलब नाभिक के कोणीय संवेग की। कौन कौन सी? देखो 4 वैल्यूज आई थी हमारे पास में, कौन कौन सी? -3/2, -1/2, 1/2 और 3/2। या मैंने ये लिखा है जे जेड, यहाँ देखो आप, ये लिखा है जे जेड -3/2 h कट, -h/2 h/2 और 3h/2। ठीक है, तो अपने पास में 4 डायरेक्शंस आएंगी इस टाइप से। ये आपका जेड एक्सिस है, इसके रेस्पेक्ट में नाभिक का कोणीय संवेग जो है उसकी 4 पॉसिबल डायरेक्शंस हो सकती है। उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसका मैग्नीट्यूड तो फिक्स होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड होगा मोड जे इक्वल्स टू रूट में जे प्लस वन एच कट। लेकिन 4 पॉसिबल डायरेक्शंस होंगी, वो कौन कौन सी होंगी? ये 4 डायरेक्शंस होंगी, 3/2 एच कट, 1/2 एच कट, -h/2, -3/2 एच कट। देखो यहाँ पर अपने पास में हमें नोट्स कैसे लिखने हैं? नाभिक के कोणीय संवेग के संभावित मान कौन कौन से होंगे दिशा के आधार पर? जे जेड इक्वल्स टू एम जे एच कट। अब यहाँ पर एम जे जो है उसके कितने मान होते हैं? 2j + 1 मान होते हैं। ठीक है, और एम जे की वैल्यू किस रेंज में होती है? -j से j के मिड में होती है। क्या क्या वैल्यूज होती हैं m की? यहाँ पर -j से -j + 1, -j + 2 अप टू 0 to +j। ठीक है, अब देखो आप लोगों के पास में एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का प्रचक्रण कोणीय संवेग कितना होता है। तो यहाँ पर देखो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का प्रचक्रण कोणीय संवेग, दिखती सी बात है कि प्रोटॉन या तो स्पिन अप में होगा या फिर हम कहें प्रोटॉन जो है वो स्पिन डाउन में होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अपने पास में इसके लिए जो क्वांटम संख्या होगी वो कितनी होगी? हाफ होगी। लेकिन हम इसको पॉजिटिव में ही लेंगे, है ना, मतलब हम इसको मोड लगा के लेंगे, हम इसको पॉजिटिव में ही लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में ये स्मॉल एस है, ये स्मॉल वाला एस है। ठीक है, तो स्पिन क्वांटम संख्या जो है एस जो है वो कितनी है? हाफ है। तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का प्रचक्रण कोणीय संवेग जो कैपिटल एस है वो कितना होगा? कैपिटल एस इक्वल्स टू रूट के अंदर स्मॉल एस इन दी ब्रैकेट s + 1 एच कट। एस अपने पास में वही है स्पिन क्वांटम संख्या या प्रचक्रण क्वांटम संख्या जिसकी वैल्यू कितनी है? हाफ है। तो आपने यहाँ पर पुट कर दिया s = यहाँ हाफ पुट किया, s की वैल्यू कितनी? हाफ + 1, यहाँ पुट कर दिया, इसको सॉल्व किया तो ये आपके पास में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का प्रचक्रण कोणीय संवेग कितना आ गया? ये आ गया अपने पास में √3/2 एच कट। ठीक है, तो ये आपके पास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का प्रचक्रण कोणीय संवेग कितना होता है? √3/2 एच कट होता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं यहाँ पर नाभिकीय कोणीय संवेग को ज्ञात करना। अभी तक हम लोगों ने जो भी समझा है ना, उन सब चीज़ों को आपको कौन सा टॉपिक क्लियर करेगा? ये टॉपिक क्लियर करेगा। वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। देखो जैसे आप लोग क्या करते हो, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो। आप क्या लिखते हो? 1s2 2s2 2p6। तो ये क्या है आपके पास में? ये यहाँ पर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका हमने वितरण कर रखा है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है किसमें? ऊर्जा स्तरों में। और ऊर्जा स्तर जो है वो किससे बने हुए हैं? मतलब हमारे पास में कोश जो है वो किस में डिवाइडेड है? ऊर्जा स्तर में। और ऊर्जा स्तर के अंदर किसका वितरण है? इलेक्ट्रॉन्स का वितरण है। उसी प्रकार से हमारे पास में जो नाभिक है, नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो न्यूक्लियॉन्स भी ऊर्जा स्तर में वितरित किए हुए हैं। तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर हमें एक शेल मॉडल कंसिडर करना है। कौन सा मॉडल लेना है? शेल मॉडल लेना है। और इस शेल मॉडल के आधार पर हम क्या करेंगे? जो नाभिक है उसको हम विभिन्न ऊर्जा स्तरों में और कोश में विभक्त करेंगे। फिर उसमें हम प्रोटॉन का वितरण करेंगे जिससे हमारे पास में एक प्रोटॉन का विन्यास आएगा। वहाँ से हम प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का कोणीय संवेग कैलकुलेट करेंगे। देखो शेल मॉडल क्या है अपने पास में? नाभिकीय कोणीय संवेग ज्ञात करने के लिए हम किसको ले रहे हैं? हम यहाँ पर एक शेल मॉडल को ले रहे हैं। शेल मॉडल क्या है? देखो नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन विभिन्न ऊर्जा स्तरों तथा कक्षों में स्थित होते हैं। यहाँ पर हमने नाभिक जो है उसमें भी हमने सेम जैसे आप इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वैसे ही हमने इसको ऊर्जा स्तरों और कक्षों में विभाजित कर दिया। पास पास स्थित ऊर्जा स्तरों में उपस्थित न्यूक्लियॉन्स के समूह
क्या कहलाते हैं, कोश कहलाते हैं, शेल कहलाते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं शेल मॉडल। ठीक है, जिनको हम पाउली के अपवर्जन नियम से फिल करते हैं। इसमें हमें 3 नंबर्स चाहिए होते हैं। पहला अपने पास में n जो विशेष क्वांटम संख्या होती है ना, दूसरा l जो कक्षीय क्वांटम संख्या होती है, और j जो कुल कोणीय संवेग होता है। तो न्यूक्लियॉन की अवस्था मतलब प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की अवस्था को हम किससे दर्शाते हैं, हम दर्शाते हैं n l j से। अब कैसे दर्शाना है ये भी हम देखते हैं शेल मॉडल के थ्रू, ये ध्यान रखना आप, n l j ये इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ देखिए, आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं हो और हम लोग जल्दी टॉपिक कंप्लीट करें, इसलिए मैंने इसको टेबल को पहले ही बना लिया। देखो शेल मॉडल जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऊर्जा स्तर में कैसे फिल करते हैं। सबसे पहले है कोश, है ना। सबसे पहले कौन सा शेल है, जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट शेल लिया है ना, तो फर्स्ट शेल के अंदर अपने पास में यहाँ पर कौन सी स्टेट बनेगी, यहाँ पर स्टेट बनेगी n की वैल्यू 1 और l। आप लोगों को पता ही है, जैसे आप लोग करते हैं ना SPDF, तो s के लिए आप कितना लेते हैं, l इक्वल्स टू 0। जो s कक्षक होता है उसके लिए आपके पास में कक्षीय क्वांटम संख्या कितनी होती है, l इक्वल्स टू 0। p के लिए कितनी होती है, l इक्वल्स टू 1, है ना। SPDF ऐसे चलते हो ना आप, l इक्वल्स टू 2, है ना, l इक्वल्स टू 3, इस टाइप से करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपने पास में सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले s कक्षक आएगा, है ना। तो l अपने पास में कितना, l इक्वल्स टू 0 है, तो 0 पर अपने पास में कितना आया, यहाँ s आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास में जो स्टेट होती है वो होती है 1s 1/2, मतलब अभी मैंने सब यहाँ पर j की वैल्यू कितनी ली है, 1/2 ली है। ठीक है, अब इस कंडीशन में ये जो अवस्था है, पहले कोश के अंदर ये जो अवस्था है, इसमें कितने प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या इसमें कितने न्यूक्लियॉन्स हम फिल कर सकते हैं, ये अपने पास में पहला कक्षक है, ये अपने पास में पहला ऊर्जा स्तर है जिसमें हम कितने न्यूक्लियॉन्स फिल कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अपने पास में m इक्वल्स टू कितना है, कुल न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, m इक्वल्स टू कितना है, 2j+1। ठीक है, तो j की वैल्यू कितनी है, j की वैल्यू आप यहाँ से देखो, j की वैल्यू कितनी है, हाफ। तो आप करो 2j+1, मैंने यहाँ किया 2j+1 2 और ½ +1, 2 से 2 कैंसिल, 1+1 कितना हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब इस वाली अवस्था में कितने प्रोटॉन्स फिल हो सकते हैं या कितने न्यूट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, 2 फिल हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कोश तक भरे हुए कुल न्यूक्लियॉन्स, है ना। अभी हमने फर्स्ट कोश में, फर्स्ट सेल में कितने न्यूक्लियॉन्स फिल कर दिए, 2 न्यूक्लियॉन्स फिल कर दिए। प्रोटॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं। हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन सेम तरीके से करते हैं, किसके बेस पे, शेल मॉडल के बेस पे। अब हम यहाँ पे लेते हैं, देखो यहाँ पे मैं लेती हूँ सेकंड नंबर का कोश, है ना। सेकंड नंबर के कोश में अपने पास में क्या क्या आएगा, एक तो आएगा 1p 3/2, अब 1p 1/2। ये कैसे आते हैं, ये भी इनकी भी डिटेल है, लेकिन आप लोगों का BSc का सिलेबस है तो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। यहाँ आपके पास में कितना है, j की वैल्यू कितना है, 3/2। तो अब इस स्टेट में हम कितने न्यूक्लियॉन्स फिल कर सकते हैं, कुल कितने न्यूक्लियॉन्स फिल कर सकते हैं, m इक्वल्स टू 2j+1, j की वैल्यू कितनी है, 3/2। आप यहाँ सॉल्व कर लो, 2 3/2 +1 कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 + 1 4। इसका मतलब ये जो स्टेट है 1p 3/2, इसमें आप कितने न्यूक्लियॉन्स फिल कर सकते हैं, 4। अब वापस 1/2 आ गई, है ना। यहाँ पे रखा आपने 2 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 कितना आ गया, 2। तो कितने न्यूक्लियॉन्स फिल कर सकते हैं यहाँ इस स्टेट में, 2। तो जो मेरे पास में सेकंड नंबर का शेल है, सेकंड नंबर के शेल में मैं टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने फिल कर सकती हूँ, टोटल न्यूक्लियॉन्स हम कितने फिल कर सकते हैं, 6। ठीक है, और सेकंड नंबर के शेल तक कुल कितने न्यूक्लियॉन्स फिल होंगे, कितने होंगे, 2 + 6 कितने हो जाएंगे, 8 फिल होंगे। अब मैं थर्ड नंबर का शेल लेती हूँ, मैंने यहाँ थर्ड नंबर का शेल ले लिया। अब थर्ड नंबर के शेल में आपको कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा याद रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आता है आपके पास में 1d 5/2, यहाँ लेते हैं फिर हम 2s 1/2 और यहाँ लेते हैं 1d 3/2। अब फटाफट से 5/2 वैल्यू हमने यहाँ रखी, 2 है ना,
5/2 प्लस 1, तो कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल, 5 + 1 6। इसका मतलब इस स्टेट में कितने न्यूट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, 6। सेकंड में देखते हैं 2s 1/2 यहाँ रखा 1/2, तो कितना आ गया, 2 आ गया, तो ये 2 न्यूक्लियॉन्स फिल हो सकते हैं। अगेन 1d 3/2, जे की वैल्यू कितनी है 3/2, आप पुट करो 2 3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर मैं कितने न्यूक्लियॉन्स फिल कर सकती हूँ, 4। जो थर्ड वाला जो कोश है उसमें टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने फिल हो सकते हैं, 6 और 2 8 और 4 12। लेकिन थर्ड तक जो आपके पास में थर्ड वाला जो कोश है वहां तक टोटल कितने न्यूक्लियॉन्स फिल हो चुके हैं, तो 8 + 12 20। तो इसके बेसिस पर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फिल करेंगे। तो हम देखते हैं हमें कैसे फिल करना है। देखो यहाँ हमारे पास में क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास में लिथियम है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है 3 है, और जिसका द्रव्यमान संख्या कितनी है 7 है। इसका मुझे कोणीय संवेग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते थे ऐसे ही आपको यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए कन्फिगरेशन करना है। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 3 है, परमाणु क्रमांक कितना है 3, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है 3, प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है 3। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 3। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, क्या करोगे, ये टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है ना, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो कितना आ गया 7 - 3 4। ऐसे ही किया ना, मीन्स मैंने कर दिया यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे a - z है ना, तो 7 - 3 4। अब आप ये देखो यहाँ पर n जो है ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं ये कितने हैं 4 हैं। इनकी पेयरिंग हो जाएगी, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे, ये युग्मित हो जाएंगे, सम संख्या में है ना, युग्मित हो जाएंगे, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे। तो ये तो युग्मित हो गए। अब अयुग्मित कौन सा है, जिसकी पेयरिंग नहीं हुई। यहाँ पर एक प्रोटॉन फ्री बचेगा क्योंकि प्रोटॉन कितने हैं 3 है। तो यहाँ पर प्रोटॉन जो है 2 तो पेयरिंग कर लेंगे, एक प्रोटॉन फ्री बचेगा। तो यहाँ पर लिथियम जो है उसका कोणीय संवेग जो है वो 0 नहीं होगा। अगर यहाँ पर भी पेयरिंग हो जाती, जैसे सपोज किया यहाँ मेरे पास 2 होता, तो यहाँ भी पेयरिंग हो जाती, यहाँ भी पेयरिंग हो जाती है, तो कोणीय संवेग कितना होता 0 होता, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास में कोई भी फ्री प्रोटॉन या न्यूट्रॉन नहीं होता है ना। अब यहाँ पर मेरे पास में कितना है 3 है। अब इसके लिए हमें कन्फिगरेशन लिखना है। कैसे लिखोगे आप, देखो सबसे पहले अपने पास में नीचे वाला एनर्जी लेवल कितना होता है 1s 1/2। उसके ऊपर ये तो फर्स्ट कोश में होता है, सेकंड वाले कोश में 2 एनर्जी लेवल होते हैं पास। पहला वाला कुछ दूर होगा, सेकंड वाले पास होंगे। एक तो होगा आपके पास में 1p 3/2 और एक होगा 1p 1/2। इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, अभी देख, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन्स, मतलब हम कहेंगे मैक्सिमम कितने न्यूक्लियॉन्स आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं ना। फर्स्ट वाले में कितने आ सकते थे 2, हमने 2 प्रोटॉन्स फिल कर दिए। अब एक प्रोटॉन रह गया, वो प्रोटॉन कहाँ गया, यहाँ गया। इसका मतलब बाहरी कक्षक मेरे पास कौन सा आया, ये वाला है ना। यहाँ पर मेरे पास में बाह्य कोश कौन सा आया, ये वाला बाह्य ऊर्जा स्तर 1p 3/2। अब इस अवस्था के अंदर J की वैल्यू कितनी है, J = कितना है 3/2 है। इसका मतलब लिथियम का कोणीय संवेग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, J = 3/2। इतना सिंपल क्वेश्चन है ये, आपके पास में न्यूमेरिकल में आ जाते हैं, कई बार ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में आ जाते हैं। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास में, यहाँ ये ऑक्सीजन है, इसका आपको कोणीय संवेग कैलकुलेट करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें देखना है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, कौन सा न्यूट्रॉन फ्री है, कौन सा प्रोटॉन फ्री है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 और 17 है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 8 है, एटॉमिक नंबर Z, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन के लिए क्या करोगे, a - Z, 17 में से माइनस कर दिया 8 को, कितना आया 9 आ गया, है ना।
अब आप देखो आपके पास में यहाँ तो प्रोटॉन्स में पेयरिंग हो जाएगी, तो ये एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर देंगे, ये कोणीय संवेग में योगदान नहीं देगा। यहाँ न्यूट्रॉन्स जो है ये कितने हैं, 9 है, तो यहाँ 8 तक की तो पेयरिंग हो जाएगी, एक न्यूट्रॉन फ्री बच जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन 9 न्यूट्रॉन्स को फिल करेंगे, किसमें, ऊर्जा स्तर में। कैसे फिल करना है, देखो देखो ऐसा होता है ना, 1s 1/2, 1p 3/2, 1p 1/2 और यहाँ होता है 1d 5/2। ठीक है, अब आप फिल करो। एस वाले में मैक्सिमम कितने न्यूट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 आ सकते थे, है ना, वहाँ हमने देखा था ना अभी टेबल में, तो हमने 2 फिल कर दिए। उसके बाद में 1p 3/2, 3/2 वाले में कितने थे, 4 फिल कर सकते थे हम, तो वहाँ पर हम 4 फिल कर देते हैं। 1 2 3 4 कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6। अभी 9 में से 3 और फिल करने हैं। अब देखो 1p 1/2, 1/2 में मैक्सिमम कितने फिल कर सकते हैं, 2 फिल कर सकते हैं, तो यहाँ मैंने 2 फिल कर दिए। अब मुझे एक और फिल करना है, वो कहाँ जाएगा, वो यहाँ जाएगा। हो गए 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। इसमें मैक्सिमम 2 दे सकते थे हम, इसमें मैक्सिमम 4 दे सकते थे, इसमें मैक्सिमम 2 दे सकते थे, तो लास्ट वाला किस में गया, 1d 5/2 में गया। अब यहाँ पर इस स्टेट में देखो आप, j की वैल्यू कितनी है, j = 5/2 है, तो यहाँ आपके पास में ऑक्सीजन के लिए कोणीय संवेग की वैल्यू कितनी आ गई, j = 5/2 आ गई, है ना। बहुत सिंपल, बस आपको ये कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रहेगा तो इसके बेसिस पे आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इन एग्जाम्पल्स पे हम आगे भी बात करेंगे। देखो अब नेक्स्ट हम लोग कैल्शियम जो है इसके लिए कैलकुलेट करते हैं कोणीय संवेग। तो सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स p कितने हैं, 20 हैं। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा, a - z। a कितना है, 40, तो यहाँ हमने कर दिया 40 - z कितना है, 20, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। प्रोटॉन कितने हैं, 20, न्यूट्रॉन कितने हैं, 20। तो प्रोटॉन क्या करेंगे, 20 प्रोटॉन्स आपस में पेयरिंग करेंगे, एक भी प्रोटॉन फ्री नहीं होगा। न्यूट्रॉन्स पे आपस में पेयरिंग करेंगे, एक भी न्यूट्रॉन फ्री नहीं होगा। इसका मतलब अपने पास में इसका जो कुल कोणीय संवेग है J = कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि कोई भी न्यूक्लियॉन, चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, कोई भी न्यूक्लियॉन युग्मित नहीं है, या है ना, सॉरी, कोई भी न्यूक्लियॉन अयुग्मित नहीं है ना, अयुग्मित नहीं है, सबकी पेयरिंग हो रखी है, कोई भी न्यूक्लियॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में से फ्री नहीं है। इसलिए अपने पास में कैल्शियम के लिए कोणीय संवेग J = कितना आएगा, 0 आएगा। अब ये जो तीनों हमने एग्जाम्पल्स लिए, इससे हम कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकालते हैं, वो देखते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पे आप लोगों के पास में हमने 3 एग्जाम्पल्स सॉल्व किए थे। देखो पहला हमारे पास में लिथियम था, तो लिथियम के लिए J कितना आया था, 3/2। सेकंड हमने किया ऑक्सीजन के लिए J कितना आया, 5/2। और थर्ड हमने किया कैल्शियम के लिए J कितना आया, 0। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक कंक्लूजन निकालते हैं, क्या कि जैसे अगर मैंने लिया, जब मेरे पास में क्या है, A सम है, सम मतलब इवन, है ना, जब A इवन है, तो हम सब जानते हैं कि A हमारे पास में कैसे आता है, P + n, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इनको ऐड करते हैं तो A आता है। अब हमें पता है कोई भी संख्या सम कब आएगी, या तो ये दोनों सम संख्या हो या ये दोनों विषम संख्या हो, मतलब दोनों या तो इवन हो या दोनों ऑड हो। तो मेरे पास में जब A सम होगा, उसकी पहली कंडीशन क्या हो सकती है, पहली कंडीशन हो सकती है कि जब मेरे पास में P नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जिसको हम A = क्या लिखते हैं, Z + n भी लिखते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, Z सम हो तथा n भी कैसा हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कैसा हो, सम हो।
है ना। इन दोनों कंडीशंस में ए सम आ सकता है। या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जेड विषम हो मतलब ऑड हो, है ना, तथा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एन भी कैसा हो, विषम हो। ये कंडीशन हो सकती है, तब मेरे पास में ए कैसा आएगा, सम आएगा। ठीक है, एक कंडीशन मेरे पास ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या हो सकती है कि ए विषम हो, है ना। कुछ ऐसे न्यूक्लियाई होंगे जिनके लिए ए इवन होगा, कुछ ऐसे न्यूक्लियाई होंगे जिनके लिए ए कैसा होगा, ऑड होगा। अब ऑड कब आ सकता है, या तो मेरे पास में मतलब विषम संख्या कब आती है, ऑड नंबर कब आता है, जब आपके पास में जेड सम हो, ये विषम हो, या ये विषम हो, ये सम हो, है ना, दोनों कुछ अपोजिट हो। जैसे जेड सम हो और तथा एन कैसा हो, विषम हो, ऑड हो। या सेकंड हम ले लेते हैं, जेड ऑड होना चाहिए और एन जो है वो कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ये कंडीशन ले ली हमने। ऐसा करके हमारे पास में न्यूक्लियाई के लिए ये कंडीशन बनती है। अच्छा, यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी डिराइव कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ क्या प्रॉपर्टी आएगी, ये जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए इनसे ही आएगी, है ना। देखिए क्या प्रॉपर्टी आएगी, सबसे पहले ए जो है वो कैसा है, सम संख्या में है। अब आप देखो ए जो है वो सम है ना। यहाँ देखो आप ए सम कहाँ है, यहाँ तो 7 है, यहाँ 17 है और यहाँ कितना है 40। तो ए कितना है, ए इवन नंबर है ना, सम है। और इस पर जेड भी सम हो और एन भी सम हो। तो यहाँ पर देखो जेड कितना है 20, सम संख्या है। और एन निकालोगे आप, ए माइनस जेड 40 माइनस 20 कितना आया था, एन भी 20 आया था। ये भी सम है ना, जेड भी सम है और एन भी सम संख्या है। तो इस कंडीशन में जे की वैल्यू कितना आती है, जे की वैल्यू 0 आती है। ये हमेशा हमें अब याद रख लेना है। अब हम बार बार इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। जैसे ही हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आया, हमने माइंड में फिक्स कर लिया जेड की संख्या सम है और एन की संख्या सम है, मीन्स जे इक्वल्स टू कितना आएगा, 0 आएगा। पेयरिंग हो जाएगी। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 20 थे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 20 थे, पेयरिंग हो गई। प्रोटॉन्स ने अपनी पेयरिंग कर ली, न्यूट्रॉन्स ने अपनी पेयरिंग कर ली, कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन फ्री नहीं बचा। तो जे कितना आ गया, 0 आ गया। हाँ देखो यहाँ पर जेड विषम है और एन विषम है। ये केस मैंने कराया नहीं है, लेकिन इसमें जे इक्वल्स टू आता है 1 2 3। मतलब हमें क्या मिलता है, इन कंडीशन में पूर्णांक मिलता है। ठीक है। और जब मेरे पास में ए विषम हो, ए विषम कहाँ है, यहाँ पर देखो ये जो अपने पास में लिथियम है, इसमें ये जो 7 है ये विषम है और ऑक्सीजन में 17 ये भी क्या है, विषम है। ठीक है। अब इसमें 2 केस बन रहे हैं। फर्स्ट ये वाला केस ले रही हूँ मैं, जिसमें जेड कैसा है, सम है और एन विषम है। जेड इसमें 8 है, न्यूट्रॉन कितने हैं, 9 है। ठीक है। तो कितना मिला, 5/2 मिला। जेड विषम है और एन सम है। यहाँ जेड विषम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे हैं, सम है, एन इक्वल्स टू 4 है। तो ये अपने पास में कैसा मिल रहा है, जे इक्वल्स टू 3/2। मतलब कहने का मतलब ये है कि जे जो है ना वो हमें अर्ध पूर्णांक मिलेगा, 5/2, है ना। इस कंडीशन में हमें अर्ध पूर्णांक मिलेगा। तो इसके बेसिस पे आप एक पूरा पैराग्राफ कोणीय संवेग पे लिख सकते हैं पॉइंट्स बना करके, और ये टेबल भी आप एग्जाम में बना सकते हैं। तो ये आपके पास में एक ट्रिक हो गई जिसके थ्रू आप पूरा कोणीय संवेग पे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन में पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो में मैंने अपना पूरा एफर्ट्स लगाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।